माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कश्मीर में ये जो कर रहा है 9 लाख के करीब वहां पे सिन्हा जो है मिलियन के करीब, सोचे जरा कि एक जगह पर सिन्हा 9 लाख के करीब फौजी वहां पे तैनात हैं। चिनाब ब्रिज पर तिरंगे के साथ पीएम मोदी का वॉक पाकिस्तान भी गौर से देख रहा है। कैसे शांति प्रिय देश हिंदुस्तान नई इबारत लिख रहा है। इंडिया हमेशा कश्मीर को प्रेस करता है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल अम्ब्रेला के अंडर है। इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू प्रेस ऑन कश्मीर। और देखिए, भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो नरेंद्र मोदी अपने 5 साल दौर के अंदर इस तरह का एक भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान माशी तौर पर इसलिए पीछे रह गए हैं कि जो भी इस मुल्क में आया किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा। हर बंदे ने अपना सोचा, अपना यहाँ फायदा देखा, जाती मफाद सोचा है। अवाम पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, ना मुल्क का किसी ने सोचा। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है, वहां पर चिनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर। एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है, क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? या जो हम वहाँ पे इस वक्त वो पाकिस्तान कहता है कि कब्जा किया हुआ है, वो कहते हैं इसमें हम इंटरनेशनली तो हमने इस मसले को लेके नहीं जाना। हमारे फॉरेन फॉरेक्स जो है वो कितने कम है और इंडिया के कितने ज्यादा। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, और हर तरह की ट्रेडिंग हर चीज़ बहुत ज्यादा हो रही है। बल्कि वो लोग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराकर उद्घाटन करते देख हैरान और परेशान होने लगे। दरअसल दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा हाथ में लेकर चिनाब ब्रिज पर पैदल चलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसने पहलगांव में इंसानियत और कश्मीरियत की सांस्कृतिक पहचान पर निंदनीय हमला किया है। और पीएम मोदी के इस जोरदार बयान के बाद पाकिस्तान में इस समय बौखलाहट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक भी कह दिया कि पाकिस्तान गरीबी की रोटी और रोजगार का भी दुश्मन है। चेतावनी भी दे दिया कि अगर कोई भी कश्मीर के विकास रोकने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया के एंकर भी अब बिलबिलाना चालू कर दिए हैं। कुछ पाकिस्तानी एंकर तो ये बोलना चालू कर दिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो झूठे और गुमराह करने वाले बयान दिए हैं, पाकिस्तान उसे पूरी तरीके से खारिज करता है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान का बौखलाहट साफ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है, वहां पर चिनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर ही है। एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़े हैं, ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे? क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है अपने हमसाए से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना अपने पास
और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है, जबकि हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकते। ये हम लोग नहीं बताते। हम बचपन से यही सुने थे कि हमने दिल्ली की मस्जिद में जाके झंडा लगाना है, जो कि हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे ख्वाब देख के हमने अपना मुल्क भी बर्बाद कर लिया, अपने मामलात भी सॉल्व नहीं किए, और हमने एक जगह बना दी जहाँ पे दुनिया सारे अपने वेपन टेस्ट करने के लिए उन्हें टेरिटरी मिल गई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जंग की हार है। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है, रशिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। अच्छा, मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ मैडम। इंडिया इस टाइम जो है ना, इंडिया की ज़मीन से पेट्रोल ना होने के बराबर निकलता है पेट्रोल, बहुत थोड़ा निकलता है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज़ बताऊँ मैडम, इंडिया इस टाइम पेट्रोल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैडम। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि आपको आइडिया होगा कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकालता है, पेट्रोल से वो अपनी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया है कि पेट्रोल सबसे ज़्यादा सेल कौन कर रहा है? क्योंकि रिफाइनरी जो है वो सारी इंडिया में हो रही है। ये रशिया से तेल आता है, उसे रिफाइन करता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से तेल आता है, उसे रिफाइन करता है इंडिया। आपको बदनसीबी की बात बताऊं मैडम, एक बड़ी बात बताता हूं। ये सारे प्रोजेक्ट पहले पाकिस्तान में आ रहे थे, पाकिस्तान में आए हैं, तो पाकिस्तान ने जब वो मशीनरी लगाई उसे रिफाइन करने के लिए, तो जी पता चला जी सऊदी अरेबिया का जो पेट्रोल है वो रिफाइन हो जाता है। जो रशिया का पेट्रोल है हमारी मशीनरी में वो रिफाइन ही नहीं हो रहा। जो ईरानी तेल है वो हमारे मशीनरी में रिफाइन हो ही नहीं रहा। तो यानी कि क्या 2 नंबरियां, मैं इसमें बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाए।